तो अगर मेरे पास इक्वेशन है पहली, दिस इज साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन होता था एक्स इक्वल टू कितना था, एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन दिस इंटू वाई, राइट। जहां पे आपका एन बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। आपके स्कूल में भी मतलब जो स्कूल का सिलेबस होता है सीबीएसई का, उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके अलावा मेंस और एडवांस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला cos x इक्वल टू cos y, this implies that x is equal to 2n pi plus minus y, right, where this n is belongs to set of integers. थर्ड जो हमारे पास फॉर्मेट है, दिस इज 10x इक्वल टू 10y, and this implies that x is equal to n pi plus y, where this n is belongs to set of integers. तो ये तीन इक्वेशन है, पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोट और लिखवा देता हूँ आपको कि जब कभी भी इस टाइप की टर्म्स मिले तो इनको भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे पास आ गया कभी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर वाई लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या कभी मिल जाए बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई, मतलब इनके लिए डायरेक्ट है, तीनों के लिए सेम। और अगर कभी मिल जाए टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के लिए जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा सॉल्यूशन का x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, वेयर दिस n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। ये जितने सॉल्यूशन जो फॉर्मेट मैंने लिखे इनको अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। so its general solution is in that form. So firstly I take that problem, नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मैनिपुलेशन जो होते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो बेटा जितनी बार आप प्रॉब्लम आपके सामने अकर होगी तो मैनिपुलेशन दिमाग में आएंगे। जैसे मैं आज अभी इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ मैनिपुलेशन करूंगा, तो पहले ना शुरुआत में हो तो दिमाग में आते नहीं है क्वेश्चन करते ही, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजें को। जब क्वेश्चंस कई सारे अकर होंगे तो जाके होंगे। जैसे दिया हुआ साइन 2x प्लस 2 साइन x प्लस 2 cos x and this plus 1 that is equal to 0. तो क्या जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा? तो आप सोचो और मुझे बताओ। क्या लगता है? सर ये तो मतलब ऐसा, मतलब दिखने में तो इजी क्वेश्चन लग रहा है कि साइन 2x को तोड़ देंगे 2 साइन x cos x में, उसके बाद फिर कॉमन ले लेंगे और फिर इक्वल हो जाएगा 0 के, फिर बेटा साइन x इक्वेट कर देंगे। वो थोड़ा ले ली जाएगा। मैं बता रहा हूँ कुछ मैनिपुलेशन ध्यान दो, जैसे साइन 2x के साथ में 1 एडिशन में मिल जाए, मतलब कभी भी 1 प्लस साइन 2x तुम्हें दिख जाए, ये स्टार बना के लिख रहा हूँ, ये मैनिपुलेशन दिमाग में आनी चाहिए। तो दिमाग में आना चाहिए कि 1 को तो हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, राइट। और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है। और ये अल्टीमेटली मुझे वैल्यू क्या मिल गई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मिल गया। दूसरा देखो, ये फॉर्म बन सकता है कि अगर 1 माइनस साइन 2x आए तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये वाला जो फॉर्मेट अपने पास आ रहा है इसे कैसे लिखते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो कभी 1 प्लस साइन 2x दिखे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना लिया, कभी साइन 1 माइनस साइन 2x दिखे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना दिया। अब जिनको मैंने अंडरलाइन किया टर्म्स को,
वो 1 प्लस साइन 2x ही बना रहे हैं, तो ये क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। और जो दो रिमेनिंग टर्म्स बची हुई उनमें से 2 कॉमन आ रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इनको ऑप्ट करने के तरीके ऐसे हैं। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए इसमें, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा हुआ। अब इन दोनों टर्म से अपन क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन आ गया, और अंदर जो वैल्यू बची वो क्या बच गई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिस प्लस 2। अब तुमने बोला सर यहाँ तो दो टाइप के सॉल्यूशन मिल गए, एक तो क्या मिल गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिल गया, दूसरा मिल गया बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू -2। ठीक है, ठंड इतनी ज्यादा ना इसमें लिखने का ही मन नहीं करता है। तुम लोग तो घुसे होगे ना सब ब्लैंकेट के अंदर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू -2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। मैं तो बोल रहा हूं कभी नहीं हो सकता। आपने बोला क्यों नहीं हो सकता, बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज कितनी होती है। नहीं, इसकी रेंज क्या होती है, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखवाया था सब ना, तो यस सर, माइनस -√2 से +√2। +√2 इतनी रेंज होती है बेटा। तो ये तो -2 कभी वैल्यू पिक ही नहीं कर सकता। क्यों होती इतनी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि कभी a sin x प्लस b cos x आ जाए, तो इसकी रेंज क्या होती है, ये भी स्टार बना के लिख दे रहा हूं। अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +√a ए स्क्वायर स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। ये चीजें बेटा याद रखनी है, सब पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो जब देखा कि -√2 से +√2 वैल्यू ले सकता था, -2 तो कभी लेगा नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब पॉसिबिलिटी इसकी बन गई। ठीक है, तो हनी बेटा समझ में आ रही है बातें यहां तक? सर बस लास्ट वाली बात नहीं आई। अब मेरे को पता था ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पूछ लिया करो यार उसी वक्त पे, फिर थोड़ी देर बाद पूछोगे बेटा फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को, क्योंकि जब वो मोमेंट है ना उस मोमेंट पे समझ में आ जाएगा। a sin x प्लस b cos x टाइप का कॉम्बिनेशन कभी भी दिखे तो उसकी रेंज जो होती है वो -√a² प्लस b स्क्वायर से +√a² प्लस b स्क्वायर तक होती है बेटा। यस और यहाँ sin x प्लस cos x में कोएफिशिएंट दोनों 1 है, तो √1² प्लस 1² √2 हो गया ना, तो -√2 से +√2 के बीच में लाई कर गया बेटा, है कि नहीं। अब -2 तो इन दोनों नंबर से बड़ा नंबर है ना, √2 से बड़ा नंबर है, सॉरी -√2 से छोटा नंबर है, तो जब छोटा नंबर है तो इस रेंज में लाई करेगा नहीं, तो इक्वल हो नहीं सकता, है ना। तो ये तो गया। अब बेटा अपने पास आ गया sin x प्लस cos x इक्वल टू 0, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं sin x इक्वल टू माइनस cos x। तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 10x इक्वल टू -1। अब 10x इक्वल टू -1 लिख दिया, राइट। दोनों तरफ cos x से डिवाइड करके 10x इक्वल टू -1 हो गया। अब जब 10x इक्वल टू -1 आया है ना अपने पास, -1 वैल्यू 10 कब रखता है, -10 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेटा और 1 कब होता है, 10 π/4 एंगल के लिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला लिखूंगा तो हाँ, तो दो चीजें आएंगी बेटा मेरे पास, एक तो आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस π/4, और दूसरा आ जाएगा कितना फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, वो आ गया 2π माइनस π/4, है ना। तो पाई माइनस π/4 हो गया 3π/4, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 7π/4। ये जो दोनों वैल्यूज निकली हैं, इन दोनों वैल्यूज को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, राइट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब प्रिंसिपली मुझे ये वैल्यू मिली है, इनिशियली मुझे ये वैल्यूज मिली है, ठीक है। और इन वैल्यूज का यूज करते हुए अपन क्या लिख सकते हैं, देखो मैं स्क्रॉल ही कर रहा हूं जानबूझ के। π/4 और 2π माइनस π/4 कैसे लाया? बेटा देखो 1 तो π/4 पे मिलेगा, ठीक है, और -1 है तो 10 नेगेटिव कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे, पाई माइनस π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे, 2π माइनस π/4। समझ में आई बात? यस सर। तो बेटा इतनी चीजें आ गई, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन मिल गया, जनरल सॉल्यूशन दिस इज, वो मिल गया 10 की इक्वेशन, x इक्वल टू बोलो कितना
वैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वेशन तो बन रही थी ऐसी 10x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4। अब जैसा ऑप्शन दिया होगा वैसा यूज करोगे। और क्या मिल रही थी 10x इज इक्वल टू 10 7 पाई बाई 4। अगर ऑप्शन में 7 पाई बाई 4 यूज हो रहा होगा तो 7 पाई बाई 4 यूज कर लोगे, और 3 पाई बाई 4 यूज हो रहा होगा तो 3 पाई बाई 4 यूज कर लोगे। दोनों सॉल्यूशन सेम ही सॉल्यूशन देंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y था ना, तो y का वैल्यू कितना है 3 पाई बाई 4, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। और क्या लिख सकते हो, दिस इज x इक्वल टू n पाई दिस प्लस 7 पाई बाई 4, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बात सबको समझ में? ठीक है ना? तो ये फॉर्मेट Yes, sir. अपना बन गया। वेरी गुड। सर हमने n पाई प्लस करके क्यों लिखा है? बेटा थोड़ी देर पहले तुमने कल लास्ट क्लास में प्रूफ भी किया था, और थोड़ी देर पहले फर्स्ट पेज पे यही चीज लिखी भी तो है, लिखी है ना। जब 10x इक्वल टू 10y हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस y होता है ना? यस यस। हाँ। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।